Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Uwais Sadiq and I'm your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया था. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स. अभी तक हम लोग जितने भी ऑपरेशंस हमने किए हैं वो 2 सेट्स पे किए हैं. अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, मतलब 3 अगर सेट्स हों तो उन पे किस तरह ऑपरेशंस किए जा सकते हैं. तो इसका पहला केस है A यूनियन B यूनियन C. अब इस केस में क्या करेंगे, पहले B और C का यूनियन लेंगे. जब उनका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसका फिर यूनियन लेंगे A के साथ. पहले सारे केसेस एक दफा देख लेते हैं, फिर इनकी 1 बाय 1 एग्जांपल्स भी करेंगे. नेक्स्ट जो केस है वो है A यूनियन B यूनियन C. अब इस केस में पहले A का B के साथ यूनियन लेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन का C के साथ यूनियन लेंगे. उसी तरह अगला केस है A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब यहाँ पे पहले यूनियन लेंगे B एंड C का, उसके बाद फिर A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे जो कि B यूनियन C का जो सॉल्यूशन है उसका इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ. नेक्स्ट केस है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. इसमें भी पहले A और B का इंटरसेक्शन लेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन का C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे. फिफ्थ केस है A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब यहाँ पे B एंड C का पहले इंटरसेक्शन लेंगे और फिर A के साथ यूनियन लेंगे. सिक्स्थ केस है A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब यहाँ पे A का C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर सेपरेटली B का C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, फिर जो दोनों के सॉल्यूशंस होंगे उनका क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे. जो केस नंबर 7 है वो है A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अब यहाँ पे A और B का यूनियन लेंगे एंड देन इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ. केस नंबर 8 है A इंटरसेक्शन B यूनियन C. और 9th केस है A यूनियन C इंटरसेक्शन B यूनियन C. ये हमारे पास टोटल 9 केसेस हैं. अगर हमारे पास 3 सेट इन्वॉल्व हों तो हम इन 9 केसेस के थ्रू उनको सॉल्व कर सकते हैं. अब 1 बाय 1 सारे केसेस की एग्जांपल्स करते हैं. सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3 4 5 and C is 3 4 5 6 7 8. तो पहला केस है हमारे पास A यूनियन इंटू B यूनियन C. सबसे पहले B यूनियन C फाइंड करते हैं. तो B हमारे पास है 2 3 4 5 यूनियन C है 3 4 5 6 7 8. तो इनका यूनियन आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8. अब B यूनियन C का A के साथ क्या लेंगे, यूनियन लेंगे. तो ये हो जाएगा A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A है हमारे पास 1 2 3 एंड इसका किसके साथ यूनियन लेंगे, ये जो ऊपर फाइंड किया है B यूनियन C के साथ.
तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। जब इसका यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है हमारे पास A यूनियन B इंटू यूनियन C। अब यहाँ पे A और B का यूनियन पहले लेंगे, देन C के साथ यूनियन उसका बाद में लेंगे। तो A यूनियन B आ जाएगा 1 2 3 यूनियन B है 2 3 4 5। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब A यूनियन B का C के साथ यूनियन लेंगे तो ये होगा A यूनियन B यूनियन C विच इज इक्वल टू A यूनियन B क्या है 1 2 3 4 5 एंड C है 3 4 5 6 7 8। इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट केस है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो पहले B यूनियन C फाइंड करते हैं। B है हमारे पास 2 3 4 5 यूनियन एंड C है 3 4 5 6 7 8। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8। अब फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन C। A है 1 2 3 इंटरसेक्शन B यूनियन C और वो था हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं 2 एंड 3। तो ये आ गया A इंटरसेक्शन B यूनियन C। नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पे सबसे पहले A और B का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन का C के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B क्या है 1 2 3 इंटरसेक्शन B है 2 3 4 5। तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड 3। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन B है 2 3 इंटरसेक्शन एंड C है 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट केस था हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं B इंटरसेक्शन C। तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 इंटरसेक्शन C है 3 4 5 6 7 8। इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 एंड 5। अब फाइंड करते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A है 1 2 3 यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या था हमारे पास 3 4 5। तो इनका यूनियन आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट केस था हमारे पास 6 पे A
इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी को सेपरेटली फाइंड करेंगे, देन उनके सॉल्यूशंस का यूनियन ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन सी है 1 2 3, इंटरसेक्शन सी है 3 4 5 6 7 8। इनका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सी है 3 4 5 6 7 8। इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 एंड 5। अब ए इंटरसेक्शन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी का क्या फाइंड करेंगे, यूनियन फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी क्या है 3, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है 3 4 5। तो इनका यूनियन आ जाएगा 3 4 5। नेक्स्ट केस था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड करते हैं। ए क्या था 1 2 3, यूनियन बी क्या था 2 3 4 5। इनका जब यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी का सी के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन सी है 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन में आ जाएगा 3 4 एंड 5। उसके बाद वाला जो केस था हमारे पास वो था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3, इंटरसेक्शन बी है 2 3 4 5, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इनका 3। अब इनका यूनियन लेते हैं सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये आ जाएगा 3, यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8। जो लास्ट केस है हमारा वो था ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए यूनियन सी देखते हैं। ए यूनियन सी आ जाएगा 1 2 3, यूनियन सी है 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसी तरह बी यूनियन सी आ जाएगा 2 3 4 5, यूनियन 3 4 5 6 7 8। तो इसका यूनियन आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8।
नेक्स्ट फाइंड करते हैं ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे इन दोनों सेट्स का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये जितने भी केसेस थे हमने उनको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व कर लिया है, और इन सब केसेस को हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है उनमें यूज कर सकते हैं। हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो एग्जांपल्स या केसेस को हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सॉल्व किया है उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसको लिख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको एक छोटी सी एग्जांपल लेके प्रूफ कर देते हैं। लेट ए इज 1 2 and B is 2 3। A यूनियन B हमारे पास क्या आएगा, 1 2 3। इसी तरह B यूनियन A क्या आ जाएगा, 1 2 3। अब A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा, 2, एंड B इंटरसेक्शन A क्या आ जाएगा, वो भी 2 आ जाएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों हमारे पास क्या है, होल्ड करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। जब हम ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने इन दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स की थी। तो एक दफ़ा उन एग्जांपल्स को देखते हैं और देखते हैं उनके सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये पहले केस में और दूसरे केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहे थे वो दोनों क्या थे, सेम थे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से ए इज 1 2, B is 2 3 and C is 1 3। अब जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा A is 1 2 इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आएगा हमारे पास 3, और जब इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसी तरह जब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड करेंगे तो आ जाएगा A इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या आएगा 2, इंटरसेक्शन C क्या है 1 3। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा एक एम्प्टी सेट। तो यहाँ से हम इस एग्जांपल को देख के कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड करती है, और उसी तरह ये प्रॉपर्टी भी जो केसेस किए थे हमने उसमें भी हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की थी, और उनको देख के कहा जा सकता है ये दोनों प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर रही हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स का टॉपिक कवर किया है, और उसके अलावा हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, जिसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।